दोनों से स्वस्थ रखने वाली बात करने वाले हैं तो मन से स्वस्थ वाली बात 10 बजे से शुरू करते हैं। अभी थोड़ी तन से स्वस्थ वाल रखने वाली बात करते हैं, क्योंकि आज जो है वो विश्व यूनानी डे है, दैट इज वर्ल्ड यूनानी डे। अब लेकिन ये यूनानी के नाम से मुझे याद आता है हकीम जी, जो हमें दवाखाना में दवाइयाँ दिया करते हैं, बिकॉज बहुत सारी पैथीज हैं। पार्ट ऑफ दैट एलोपैथी हमारे पास में आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है और यूनानी भी उनमें से ही एक है। तो ये चलिए आज उसी पैथी के एक विशेषज्ञ से, एक डॉक्टर से बात करते हैं। हमारे साथ में इस समय है डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी जी। लियाकत जी कैसा है, कैसे है सर, कैसे हैं आप? फाइन, बहुत खुश हूँ। आज यूनानी विश्व यूनानी दिवस है, तो माहौल उत्सव सा है, बड़ा खुशी का माहौल है यूनानी जगत में। एग्जैक्टली और वैसे मैं आपको बताता चलूं कि भारत में जब हम बात करते हैं कि यूनानी चिकित्सा की पहचान देने वाले और उसे विकसित और प्रसारित करने वाले लोग, तो उनका नाम जनाब हकीम अजमल खान साहब है। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? थोड़ा सा बताएं लियाकत जी। यूनानी सही कह रहे हैं। हकीम मोहम्मद अजमल खान साहब थे, जिन्होंने भारत के अंदर यूनानी चिकित्सा को बहुत बढ़ाया, बहुत इसके लिए कुर्बानी दी। उन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी बनाई है, कहीं कॉलेज बनाए हैं, तिब्बिया मदरसे बनाए। तिब्बिया के अलावा उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाई है। बहुत काम किया उन्होंने। थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो हम लोग जब पर्टिकुलरली ये वर्ड यूज करते हैं कि यूनानी दवा, तो ऐसा लगता है कि ये भारत की दवा नहीं है, भारत से बाहर की दवा है। बिकॉज यूनान एक देश हम लोग सुनते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं, बड़ी बड़ी अलादीन के चिराग वाली कहानियां भी आती हैं, बचपन से हम लोगों ने सुनी है। तो ये यूनानी एक पूरी स्टोरी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? ये यूनानी वास्तव में इराक की तरफ से आई है। जो बाबर के शासन काल में इन्होंने किसी हकीम को बुलाए थे, तो इनके दादा थे, परदादा थे इनके, हकीम शरीफ खान साहब। अच्छा। उनको दिल्ली में बुलाए और फिर यूनानी चिकित्सा की यहाँ स्थापना की। और उस समय इतना अच्छा चला था बाबर के समय, फिर उसके सामने इसका थोड़ा कम हुआ। फिर बाद में हकीम अजमल खान साहब ने इसको बहुत बढ़ाया। ओके 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 ओके। तो मतलब बहुत लंबा टाइम हो चुका है। अगर हम कहें कि आज से लगभग 500-600 साल इस चीज को करते हुए हो चुके हैं, प्रैक्टिसिंग 500-600 साल है। बिल्कुल। तो थोड़ा ये भी जी 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 10वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी। अच्छा, 10वीं शताब्दी से आप लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये तो बाबर की आपने बात की, लेकिन उससे पहले से ही ये वहां पर चल रहा है और वहां से यहाँ पर आते आते एक समय लगा। थोड़ी सी हम बात करें कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि भाई कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो माँ जो है या बहन, बड़ी बहन है, वो रसोई की तरफ देखती है और उनको कुछ कोई हल्दी मिल जाती है तो अजवाइन मिल जाती है, अजवाइन और मक्खी फक्की दे देते हैं। तो क्या यूनानी दवा भी हमारे घरों में होती है या यूनानी दवा हकीम से ही लेनी होती है? क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है? सिस्टमेटिक तो किसी हकीम से ले सकते हैं, बाकी ये सब अपनी किचन से ही निकल के आई है यूनानी चिकित्सा। अच्छा। है ना, बिल्कुल प्योर हर्बल है। आप जैसा पेट में दर्द है, गैस है, तो आप अजवाइन का अर्क अजवाइन खिला सकते हैं और उससे तुरंत आराम मिलता है। अच्छा। तो हाँ, ऐसे हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है और यूनानी से संबंध रखती है। अच्छा, तो अंतर भी है ना, लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि जो पैथीज हैं, बिकॉज जो लोग सुन रहे हैं कि भाई एलोपैथी का हमें मालूम है कि किस तरीके से वो टैबलेट्स होती हैं और वहां पर उसके रसायन क्या होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं जो बोले जाते हैं पर्टिकुलरली। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे कैसे आयुर्वेदिक और यूनानी एक है या अलग अलग है या किस तरीके से मिली जुली है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। हाँ सर, एलोपैथ तो बिल्कुल ड्रग से है ना, और आयुर्वेद यूनानी दोनों हर्बल हैं, दोनों सेम है, मगर इनकी जो बनाने की टेक्निक है वो थोड़ा अलग है, इसलिए यूनानी थोड़ा सा अलग है। कैसे, मतलब तो कैसे अलग है? थोड़ा सा समझाइए इस चीज को जी, थोड़ा सा समझाइए, मतलब कैसे अलग है, क्या इसमें ऐसा होता है जो अलग बनाता है? हाँ, हमारी यूनानी में जैसे शहद का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, दवाइयों को शहद में रखा जाता है या चाशनी में रखा जाता है या खमीरा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो खमीरा जो होता है ना, वो इम्यूनिटी पावर बेहद बढ़ाता है और दवाई की जो ताकत होती है उसको भी 4 गुना कर देता है। खमीरा क्या मतलब? खमीर जो
जो हम उठाते हैं मतलब इडली वगैरह ऐसा बनाते हैं, खमन बनाते हैं, खमीर, उसकी बात कर रहे हैं, कुछ अलग है ये? हाँ, खमीर। अच्छा। खमीर से ही खमीरा बना है। अच्छा, ओके, बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें विश्व यूनानी दिवस, तो ये कब से मनाया जा रहा है हकीम साहब? हमारे जब से हकीम अजमल खान साहब के इंतकाल के बाद से हमने इसको मनाना शुरू किया है, ताकि उनकी याद में हम इस चीज को और आगे बढ़ा सकें और उनको याद कर सकें कि उन्होंने यूनानी के लिए क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या कुर्बानियां दी है। ओके, यहाँ पर हम लोग बिकॉज विश्व यूनानी दिवस है, तो क्या हम लोग ये माने कि ये पैथी जो है वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, या कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में, रीजन्स में वहीं पर इसका चलन ज्यादा है, सब जगह नहीं है? ये मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा चलन है इसका, और इंडिया में आज की तारीख में बहुत ज्यादा आगे है ये। बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि जिसने भी इस दवा को प्रयोग किया है और जो मर्ज इससे ठीक हुए हैं, ऐसे मर्ज इससे ठीक हुए हैं लोग, तो उनको यकीन हो गया है कि यूनानी मेडिसिन की तरफ लोगों को आना चाहिए, और आ रहे हैं। राइट। आप ये साथ साथ ये भी बताते चलिए हकीम जी कि ये जब मेडिसिन की तरफ आ रहे होते हैं, तो कोई तो डॉक्टर होता है जो इसे लेता है, हकीम उसे कहें हम लोग, तो उसका हकीम बनने का प्रोसीजर क्या होता है? अगर हमारे कुछ श्रोता जो है वो ये सोचे कि भाई मुझे भी इस फील्ड में आगे जाना है और मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो क्या वो बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उनको साइंस बायोलॉजी लेनी होगी और उसके बाद नीट देनी होगी। नीट में जो परसेंटेज बनेगी यूनानी मेडिकल कॉलेज में, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा, और ये 5 साल का कोर्स होता है, सेम एमबीबीएस की तरह, आयुर्वेद की तरह, होम्योपैथी की तरह। अच्छा, 5 साल का कोर्स। और कितने कॉलेजेस वगैरह अवेलेबल हैं इसके? बिल्कुल है। राजस्थान में टोंक में अभी नया मेडिकल कॉलेज खुला है, और जस्ट अभी उदयपुर में, जोधपुर में खुला है, सरकारी जोधपुर में खुला है। पहले से प्राइवेट कॉलेज जयपुर में 2 हैं, उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, कई जगह हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो आपने मुझे बताया था थोड़ा सा कि किस तरीके से एक बैग में दवाइयाँ होती हैं, और आपने मुझे बताया कि जब हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि हकीम अजमल खान साहब ने जिस किसी मरीज को अपने बैग से दवा देते थे तुरंत ठीक हो जाते हैं, और इसलिए उनके बैग को एक जादुई दवा पेटी कहते थे। तो क्या ये क्या है? ये मतलब उनका जो इलाज करने का जो तरीका था, सिस्टमेटिक, वो इतना अच्छा था। मरीज को समझना, मर्ज को समझना, फिर बिल्कुल वैसी ही सिस्टमेटिक दवा देना। जब दवा उसको सिस्टमेटिक तरीके से दे देते तो मर्ज बिल्कुल वो तुरंत ठीक हुआ करता था। तो लोग कहते थे कि इनके पास तो जादुई पेटी है। अच्छा, तो ये जो दवा दी जाती है, तो आजकल तो दवा पर्ची में लिख करके दी जाती है कि भाई ये दवा आपको लेनी है, तो क्या वो तो समय अलग था, जिस तरह से लॉज बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, तो क्या आज भी ये दवा लेने का तरीका क्या होता है कि भाई किसी ने आपको दवा दी कि अपने बैग में से निकाल के और आपने दवा खा ली, या फिर वो पर्ची में लिख के देते हैं और आप दुकान पे जाते हैं और वहां से दवा लेते हैं? क्या तरीका होता है? भाई हकीम साहब मरीज को देखेंगे, मरीज की मर्ज को पहचानेंगे, उसका मिजाज पहचानेंगे, और फिर उस तरीके से दवा लिखी जाती है। फिर बाजार में उपलब्ध है, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रखे हैं आज की तारीख में। ये हम लोग सुनते भी हैं कि ना, जिस तरह से विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो उस तरीके से आयुष चिकित्सा में ये सब जो है वो शामिल है। तो किस पैटर्न पे इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या क्या ऐसे काम किए गए हैं जिसको आप थोड़ा सा इस राष्ट्रीय चैनल पर उल्लेखित करना चाहेंगे? सरकार ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है आयुष के रूप में। आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, तीनों पैथियां आती है। आज सरकार ने हर पीएचसी, सीएचसी, जिला डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, सैटेलाइट अस्पतालों में, हर जगह इनके चिकित्सक बिठा रखे हैं। तो सरकार का बड़ा अच्छा योगदान है। अच्छा, तो आप जो चिकित्सक होते हैं आज, सामान्य तौर पे तो जैसे मैंने भी आपको संबोधित किया कि हालांकि आपकी डेजिग्नेशन में डॉक्टर है, लेकिन एक सामान्य रूप से जिस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को हम लोग वैद्य के नाम से वो प्रचलित है, वैसे ही जो यूनानी चिकित्सक है वो उन्हें हकीम जी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। तो लेकिन जो डिग्री मिलती है वो उसमें वो डॉक्टर के नाम से होती है। बिकॉज आप जो है वो यूनानी चिकित्सक है, सवाई मानसिंह अस्पताल में, है ना? हाँ जी, मैं एसएमएस में हूँ अभी, और डिग्री को BUMS कहते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, ओके। और 5 साल की डिग्री है। इसके बाद में पीजी कोर्स वगैरह ऐसे भी होते हैं? पीजी भी होते हैं, MD होती है।
अच्छा, वो सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो पर्टिकुलरली हम बात करें हकीम जी की कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा कि है ना भाई ये वाला चीज जो है इसमें तो हम कमाल का काम करते हैं और इसमें तो इसकी चिकित्सा जो है सभी मरीज सभी मर्ज में डेफिनेटली बहुत बेहतर होगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर होते हैं, ऐसे कुछ हैं? जी बिल्कुल, जैसे पेट की बीमारियां हैं या मानसिक बीमारियां हैं, है ना, तो कहीं ऐसी बीमारियां लीवर से, पेट में जैसा लीवर है, पेंक्रियास है, इनके बड़े कठिन रोग होते हैं जो एलोपैथ में या अन्य चिकित्सा में कई बार इलाज नहीं हो पाता है और मरीज मर जाता है। लेकिन हमारी यूनानी चिकित्सा इस पे इतनी बेहतरीन इलाज करती है, जैसे जॉन्डिस है ना, हेपेटाइटिस बहुत जबरदस्त खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन हमारी यूनानी चिकित्सा उसको 24 आवर्स में ही उसका जो एसजीओटी है, कई सारी चीजें हैं, उनको नॉर्मल की तरफ लाती है। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। और आजकल तो मैंने देखा है जिस तरीके से नेशनल आयुर्वेदिक जो हमारे जयपुर में भी बड़ा एक सरकार की यूनिवर्सिटी है, पूरा वो तो एम्स की तरीके से माना जाता है उसे, तो वहां पर आयुर्वेदिक में भी अब तो सर्जरी वगैरह बहुत चल गई है, हालांकि शल्य चिकित्सा पहले से वहां पर था। तो क्या ये सर्जरी वगैरह ये यूनानी में भी अवेलेबल है? अभी यूनानी में सर्जरी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए शोध की आवश्यकता है, सरकार को सोचने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं कि हम स्वस्थ रह पाए उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है और वो किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। एक छोटा सा हम लोग देखते हैं कई बार, कभी कभी हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हाईवेज के नजदीक में, बिकॉज लोगों को एक देखने को मिलता है कि कुछ छोटा सा टेंट लगा हुआ है, उसमें कोई बैठा हुआ है और बाहर लिखा हुआ है यूनानी दवाखाना कि आप आइए और फटाफट से और अब ये सब रोग जो है वो ठीक कराइए। तो ये क्या चीज होती है और उससे कैसे बचना चाहिए? देखो, अगर वो बिना डिग्री से है, तंबू लगा के बैठा है कहीं भी ऐसे, तो उनसे इलाज नहीं कराएं, है ना। और योग्य चिकित्सा की ही होना चाहिए जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या उसने डिग्री कर रखी है, रजिस्टर्ड है, तो उन्हीं से इलाज कराएं। बाकी मेडिकल वाले भी दे रहे हैं या कहीं भी तंबू लगा रखा है तो उनसे इलाज नहीं कराएं। कई बार वो जो है इन्फेक्शन के कारण भी बनते हैं। गलत है, वो चीज लोगों को समझना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पूछा कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है और किसी ने आपको कहा कि अरे इनसे ऐसा हो गया था, लेकिन वो किसी कारण से कोई तुक्का लग गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन उसको आप जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते, उसका सरलीकरण सामान्यकरण करना ये ठीक नहीं है। तो अभी कितने डॉक्टर्स हमारे पास में है? अगर हम बात करें कि भाई अगर आप जाएं अपने क्षेत्र में तो वहां पर कोई ना कोई यूनानी चिकित्सक को मिलेगा, या फिर अभी कम है और सवाई मानसिंह अस्पताल में आपके फ्रेटर्निटी में ऐसे कितने लोग हैं? सवाई मानसिंह अस्पताल में सिर्फ एक ही चिकित्सक है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ कंपाउंडर हैं, एक ही पोस्ट है यहाँ पर। अच्छा, है ना। हर सीएचसी, पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एक पोस्ट दे रही सरकार ने। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों की भरमार होती है। और मेरी साथ ही सरकार से ये मैं अनुशंसा करूंगा या सरकार से उम्मीद करूंगा और ध्यान दें और है ना इसको और आयुष को एलोपैथ चिकित्सकों के आसपास ही बिठाएं। इनको बहुत दूर बिठाते हैं तो पेशेंट क्या ढूंढता रहता है और उनको सही वक्त पे चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, चिकित्सा ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है, बिकॉज वो लोग उनको समझते हैं कि हाँ ठीक है, तो डिस्पेंसरीज वगैरह में नहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, ये लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने हमें बताई हैं, और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसके चूंकि हर्बल है तो मुझे लगता है जो उतनी बातचीत में लग रहा है मुझे कि साइड इफेक्ट तो इसके नहीं होते होंगे। साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और ये मर्ज को तो ठीक करता ही है, साथ में शरीर में जो कमी होती है उसको भी रिपेयर करता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। हाँ, अपनी इम्यूनिटी पावर बोला तो मुझे कई बार ऐसा ध्यान आया कि बचपन में कई लोग कहते थे कि भाई ये ताकत की दवाई होती है, ताकत की दवाई होती है। तो ये ताकत की दवाई से क्या मतलब है? ताकत का मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना है शरीर की। ये मेडिसिन मर्ज को ठीक करने के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। अच्छा, और ये मतलब सबके लिए है, चाहे वो मेल फीमेल हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग ले सकते हैं, शुरुआत से ले सकते हैं। बिल्कुल सबके लिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में सारी मेडिसिन एक तरफ थी और आयुष सबसे आगे था, और इन्होंने इम्यूनिटी पावर बढ़ा के लोगों को ठीक किया है।
एग्जैक्टली कुछ सामान्य तौर पे ऐसी कोई चीजें जो आप टिप्स देना चाहें कि भाई ये हमारी यूनानी की पर्टिकुलर चीजें हैं कि भाई हम लोग जैसे कभी कभी किसी के दर्द हो गया लग गया तो कहा जाता है कि भाई रात को जो है वो दूध लो और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दो और हल्दी डाल उसको अच्छे से उबाल लीजिए और पी लीजिए। तो हमें ये बचपन से हमें पता है कि भाई ऐसी चीजें होती है, हल्दी का दूध तो हमें पी लेना चाहिए। अब उसको चाहे अमेरिका ने पेटेंटेड करा दिया वो बात अलग है, गोल्डन मिल्क की तरह बेचते हैं। तो ऐसी गुड़ का, हाँ जी, हल्दी के साथ गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी को अवॉइड करें। चीनी को अवॉइड करें जी। वैसे दूध के साथ तो किसी मीठे की जरूरत नहीं होती, दूध में तो ऑटोमेटिकली स्वीटनर होता है। हाँ बिल्कुल, मिठास होती है, फिर भी लोग चीनी डालते हैं। चीनी नुकसान करती है ना, बहुत ज्यादा नुकसान करती है चीनी। कुछ स्वास्थ्य के लिए आप 2-3 ऐसी पॉइंट्स लेना चाहें, बिकॉज ये देखिए बसंत का महीना चल रहा है, बसंत पंचमी का भी उत्सव जो है वो गया है, लेकिन मौसम का संधि काल है बिकॉज भारत में 6 ऋतुएं बताई जाती है। तो ये एक बसंत ऋतु है और आगे चलेंगे फिर अब तो ऑटम आने वाला है, स्प्रिंग के बाद में वो आएगा, पतझड़ होगा, फिर गर्मी शुरू होगी। तो मौसम के संधि काल है, तो कैसे बचें, क्या क्या कुछ करना चाहिए? 2-4 टिप्स अगर आप देना चाहें पर्टिकुलरली यूनानी के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद लें और आधा चम्मच कलौंजी का तेल अर्ली मॉर्निंग लें, तो इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और खांसी जुकाम बुखार से दूर रहेंगे और इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी। अच्छा, मतलब 1 गिलास गुनगुना पानी लें, 1 गिलास गुनगुना, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। जी जी, और थोड़ा सा कलौंजी का तेल, वो कितना? आधी चम्मच। अच्छा, आधी चम्मच। और ये सुबह उठते उठते ही पीना है? जी। अच्छा, इससे मतलब ये काफी है जी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बात हुई आपके साथ में हकीम जी, और मुझे लगता है कि जो चीज आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ में उसे जो सुन रहे होंगे वो भी थोड़ा सा इससे प्रेरणा पाएंगे कि भाई हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे और काम करें। वैसे आज चूंकि वर्ल्ड यूनानी डे है, तो किस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं? हाँ, कई जगह हमारे टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। हर जहाँ यूनानी औषधालय हैं वहाँ सभी चिकित्सक लोग यूनानी डे को मना रहे हैं, है ना। हकीम अजमल खान की उपलक्ष्य पे मिठाइयाँ बांटी जा रही है, फूल मालाएं दे रहे हैं हम लोग। तो ये हमें आज का दिन हमारे लिए उत्सव है। अरे वाह, मना रहे हैं हर जगह। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया तरीके से है और आप सब लोग इसको मिलजुल करके बनाइए, अच्छे तरीके से बनाइए। और जिससे फिट इंडिया मूवमेंट की जो बात आती है, स्वस्थ भारत की बात आती है कि हम भारत को स्वच्छ रखेंगे और हम भारत को स्वस्थ रखेंगे और तभी ये देश अमृतकाल की तरफ जाएगा, जो चल रहा है अमृतकाल, और विकसित भारत का उद्देश्य तो तभी पूरा होगा। बिल्कुल है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लियाकत जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे साथ में ये सब बातें साझा करने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं इस शुभ दिवस के लिए। थैंक यू आपको धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थे डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी जी। आप यूनानी चिकित्सक हैं सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में, और आज वर्ल्ड यूनानी डे है। तो मैंने कहा था आपसे कि हम तन की स्वस्थता की बात करेंगे और थोड़ी सी बात की गई है। तो ये जो छोटी सी टिप्स दी गई है ना सुबह के लिए, लेकिन भैया सुबह का मतलब ना सुबह से लगाना, ये मतलब सुबह का मतलब ऐसा नहीं है कि जब मौका मिला तो किसी दिन वीकेंड हुआ, छुट्टी हुई तो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, तो वो सुबह 9 बजे नहीं होता, वो 9 बजे होता है। सुबह तो सुबह ही होती है जब हम सूर्य नारायण के दर्शन कर सकते हैं। वो केसरी रंग का, वो लाल रंग का, वो पीले रंग के सूर्य को हम देख सकते हैं, उस पर जल अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। तो सुबह तो वही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज रेडियो पंक्चर FM, यू आर विद मी, दिस इज एनर्जी। बोले तो नीतीश गोयल कहता है आपसे गुड मॉर्निंग जयपुर।